अब चलिए बात हम करेंगे बालाघाट की। बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धान उत्पादक जिला है। इस बार किसानों को यहाँ पे दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जहां एक तरफ राज्य सरकार मिलेट्स को प्रोत्साहित कर रही है, तो वहीं पहली बार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जा रही है। बेमौसम बारिश के चलते किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मिलेट फसलों को प्रोत्साहन मिलने के बाद किसानों का रुझान इस तरफ बढ़ा था, लेकिन इस बार मौसम के बदले हुए मिजाज और तेज हवा पानी ने न सिर्फ धान बल्कि मिलेट की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। किसानों को आशंका यह है कि इस बार उनकी लागत भी नहीं निकल पाएगी, जिससे उनके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। हमारे संवाददाता ने बालाघाट के खेतों का जायजा लिया और किसानों से बात भी की है। देखिए क्या है ग्राउंड रिपोर्ट। बालाघाट जिले को जो निर्देश हमको मिले कोदो कुटकी के पंजीयन के, वो हमको 15 तारीख को निर्देश शासन से मिले थे। और इसके बाद में हमने जो हमारी जो सहकारी समितियां होती है उनको पंजीयन के लिए बिरसा, बैयर और परसपाड़ा में हमने वहाँ पर 5 कुल जो जहाँ पर पंजीयन होना है समितियों का, उनका मैपिंग किया हुआ है। वहाँ पर जाकर किसान हमारे पंजीयन करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जिले में जो कोदो कुटकी का जो एरिया है वो 2150 हेक्टेयर का हमारा एरिया निकल के आया है। ही कोदो कुटकी की बात, तो अभी मेरे पास में ऐसी कोई सूचना अभी तक आई नहीं है कि किसानों की जो है कोदो कुटकी की फसल खराब हुई है या नुकसान होने वाला है या हो चुका है। बालाघाट जिले के वनांचल क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि किसान धान की फसल के साथ साथ मिलेट्स की फसल के रूप में कोदो कुटकी का उत्पादन करते हैं, और ये जो प्रयास है कई सालों से चला आ रहा है, और उत्पादन भी बालाघाट जिले के भौगोलिक दृष्टिकोण से अच्छा होता है। इस साल भी किसानों ने अपने खेतों में कोदो कुटकी का उत्पादन किया है, और इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की फसल खरीदने का निर्णय लिया है, जिसके लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया भी जारी है। 21 अक्टूबर तक पंजीयन होना है, और इसको देखते हुए किसान अपनी फसल की तैयार फसल को काटने में लगे हुए हैं। लेकिन बालाघाट में बिगड़े मौसम ने कहीं ना कहीं किसानों का जो दर्द है वो झलका दिया है, किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। आप ग्रामीण अंचल में यहाँ पर आकर के इस किसानों का जो है इसको आप अपने चैनल के माध्यम से इसके माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। मेरा नाम बस्तर सिंह 15 ग्राम कसंगी से हूँ मैं। और इस बार जो कोदो कुटकी है सर, बहुत अच्छा फसल था, परंतु यहाँ पर मौसम के वजह से नुकसान दिख रहा है हमें, क्योंकि इसका फसल बहुत अच्छा होता है और रेट भी अच्छा मिलता है। इस बार सरकार समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी खरीदने जा रही, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? अब तैयारी तो ये है सर कि अपना जो है पंजीयन अगर होता है सरकार के माध्यम से तो अपन समर्थन मूल्य में ही देंगे। क्या रेट है निर्धारित की है सरकार ने? रेट तो अभी तक के हमको जानकारी नहीं पहुंची है, मेरे तक के अभी मतलब जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, पहली बार है कि मोहन सरकार इस बार कोदो कुटकी समर्थन मूल्य पर खरीद। अब पिछले अगर दिनों की बात करें, पिछले सत्र की बात करें, तब तक फसल कहाँ बेचते थे आप लोग? अभी तक के तो फसल हम लोग प्राइवेट जो है, जो खरीदार आते हैं उनको ही देते थे। बाकी इस बार जो सरकार खरीद रही है बहुत अच्छा पहल है सरकार का। बालाघाट का मौसम इन दिनों पिछले 2-4 दिनों से देखने को मिल रहा है कि बेहद खराब चल रहा है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही है, और ये असर कहीं ना कहीं फसलों पर प्रभावित कर रहा है कि यहाँ फसलें जो है वो न खराब हो रही है। जो पौधे हैं, धान के जो पौधे हैं, कोदो कुटकी के जो पौधे हैं, वो जमीन पर गिर रहे हैं, और इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसको लेकर जो है किसान चिंतित भी। किसानों की मांग है कि सरकार इन फसलों को, खरीफ की फसलों का मुआवजा करे, सर्वे करवाए, और उसका जो उचित मुआवजा किसान जो होना चाहिए सर्वे के उपरांत वो किसानों को दिया जाना चाहिए। राहुल टेमरा, N24 बालाघाट। तो जाहिर तौर पर बेमौसम बारिश की मार इस बार फसलों पर पड़ी है। फसलें काफी हद तक खराब हो गई, बर्बाद हो गई। खून पसीने की जो कमाई है वो खत्म होती नजर आ रही है। ऐसे में किसान चिंतित है और मांग यही है कि सरकार उनकी इस बार मदद करे। फिलहाल के लिए खबरों में भी इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए N24/7 के साथ। नमस्कार।